Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmad. Dear students, in last lecture we discussed one of the cytoplasmic structure is known as peroxisomes. What are peroxisomes? What are its composition and what are its function? हमने इसकी etymology, definition, discovery, composition and last में functions discuss कर चुके हैं previous lecture में. इसका क्या मेन फंक्शन था पेरोक्सिसोम्स का? पेरोक्सिसोम्स का मेन फंक्शन यह था कि ये इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडेजेस हैं, वो क्या करते थे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते थे और फिर कैटालाइजेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो टॉक्सिक है उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑक्सीजन वगैरह में कन्वर्ट करते थे. आज हम इसी साइटोप्लाज्म में एक दूसरी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लाइओक्सिसोम्स. ग्लाइओक्सिसोम्स क्या है आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. ग्लाइओक्सिसोम्स को ग्लाइओक्सिसोम्स क्यों कहते हैं, मींस के इसकी एटिमोलॉजी क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, फिर उसके बाद इसकी डिस्कवरी, इसकी कंपोजिशन, इसके साइज और इसकी स्ट्रक्चर या इसके फंक्शंस पे भी बात करेंगे. और फिर यह भी बात करेंगे कि ग्लाइओक्सिसोम्स को ग्लाइओक्सिसोम्स इस वजह से कहा है कि क्योंकि इसमें ग्लाइओक्सिलेट साइकिल होता है. अब ये ग्लाइओक्सिलेट साइकिल क्या है और ग्लाइओक्सिसोम्स एनिमल्स में क्यों नहीं होते जबकि प्लांट्स में और मोस्टली फैट स्टोरेज टिश्यू में ये अबंडेंट क्यों होते हैं, इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ग्लाइओक्सिसोम्स को प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ग्लाइओक्सिसोम्स क्या है. अगर हम टिपिकली यूकैरियोटिक सेल लें और यूकैरियोटिक सेल में पार्टिकुलरली प्लांट सेल लें, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में स्मॉल राउंडेड शेप और स्फेरिकल माइक्रो बॉडी होती है जिसका मेन फंक्शन फैट्स को कन्वर्ट करना होता है कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में. इन पॉइंट्स को अगर डिफिनीशन पे अप्लाई किया जाए तो यही इसकी डिफिनीशन है. सो क्या है? ग्लाइओक्सिसोम्स आर स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट्स पार्टिकुलरली, यह प्लांट्स में पार्टिकुलरली पाया जाता है और इन फैट स्टोरेज टिश्यू ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग, और मोस्टली ये अबंडेंट होता है किस में? सीडलिंग में. सीडलिंग में वो सीड्स में मोस्ट अबंडेंट होता है. इसकी क्या रीजन है? इसकी यह रीजन है क्योंकि प्लांट्स के सीड जब जर्मिनेट कर रहा होता है तो इस टाइम इसको ग्लूकोज की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, जबकि सीड्स के अंदर जो स्टोर होता है, जो स्टोरेज फॉर्म में फूड होता है, वो फैट्स की फॉर्म में होता है. तो फैट्स को ये जो ग्लाइओक्सिसोम्स है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज में जब कन्वर्ट करेगा तो ये सीड्स ग्लूकोज को यूज करेगा. जब तक ये प्लांट्स डिवेलप, इसके जो लीव्स हैं वो सही से डिवेलप नहीं हो जाते, जब तक कि ये लीव्स फोटोसिंथेसिस करके खुद ग्लूकोज नहीं बना देते. इस पॉइंट को अगेन रिवाइज कर रहा हूं. ये मोस्ट अबंडेंट फैट स्टोरेज टिश्यू में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सीड्स में. इसकी यह रीजन है क्योंकि सीड्स के अंदर जो स्टोर फॉर्म है वो फैट्स हैं, स्टोरेज जो फूड है, लेकिन इसको जर्मिनेटिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज चाहिए. तो ग्लाइओक्सिसोम्स क्या करेंगे? फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और ये ग्लूकोज यूज करेगा. ये इसका पॉइंट है. अब इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि ग्लाइओक्सिसोम्स को ग्लाइओक्सिसोम्स क्यों कहते हैं. ग्लाइओक्सिसोम्स को ग्लाइओक्सिसोम्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ग्लाइओक्सिसोम्स में ग्लाइओक्सिलेट साइकिल होता है. और सोमा बॉडी, ये वो वाली बॉडी है, सोमा मीन बॉडी और ग्लाइओक्सी मीन ग्लाइओक्सिलेट साइकिल. ये ग्लाइओक्सिसोम्स वो सोमा या बॉडी है जिसके अंदर ग्लाइओक्सिलेट साइकिल होता है. इस वजह से इसको ग्लाइओक्सिसोम्स कहते हैं.
फिर क्वेश्चन है कि सर ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ये क्या है? असल में यहां पे जर्नल में बताता हूं, लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फैट्स का कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में कन्वर्ट होना या फैट्स का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का साइकिल ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहता है। इसका जो फंक्शन है वो फैट्स को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करवाना है, इस वजह से इसका नाम क्या है? ग्लाइऑक्सिसोम्स है। क्लियर? इसके बाद इसकी शेप की बात करते हैं। तो इसकी जो शेप है वो राउंडेड या स्फेरिकल होती है, स्मॉल, स्फेरिकल या राउंडेड होती है। इसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम्स को किसने डिस्कवर किया है। ग्लाइऑक्सिसोम्स को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जिसका नाम है हैरी बीवर्स इन 1961 में हैरी बीवर्स ने इसको डिस्कवर किया। डिस्कवरी के बाद अब इसकी अक्रेंस पे बात करते हैं कि कौन से सेल्स में ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होता है और कौन से सेल्स में नहीं होता, और क्यों कुछ प्लांट्स के टिश्यू में अबंडेंट है और कुछ प्लांट्स के टिश्यू में ये इनकी जो तादाद है वो कम होती है। अक्रेंस में अगर प्लांट्स को देखा जाए, पार्टिकुलरली प्लांट्स में ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होता है और उन टिश्यू में इसकी जो तादाद है वो अबंडेंट होती है जिनमें लिपिड स्टोर हो। फॉर एग्जांपल सोयाबीन में पीनट है, ग्राउंड नट है, कैस्टर सीड है। इनमें सबसे ज्यादा ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होता है इनके सीड्स में। इसकी क्या रीजन है? इसकी यह रीजन है क्योंकि इनके सीड में मेनली लिपिड्स फूड का सोर्स होते हैं जो स्टोरेज फॉर्म में होते हैं। इन लिपिड्स ने कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज होता है। अब इनमें ग्लाइऑक्सिसोम्स की तादाद या नंबर ज्यादा होते हैं। इसकी यह रीजन है क्योंकि लिपिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, मींस के ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करवाना होता है। इस वजह से इनमें सर्टेन फंगी में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एब्सेंट की बात करते हैं। ये लिपिड पुअर सीड में भी एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पी है, इसमें क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर आपने डिफिनीशन में भी जस्ट ये कहा कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स और पार्टिकुलरली फैट स्टोरेज टिश्यू में अबंडेंट होते हैं और वहां पे प्रेजेंट होते हैं, आपने एनिमल सेल्स का नाम नहीं लिया। अब एनिमल सेल्स में ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। इसकी क्या रीजन है? इसकी यह रीजन है कि जो मेन सोर्स है स्टोरेज टिश्यू का प्लांट्स के केस में वो लिपिड स्टोर फॉर्म में मौजूद होती है। अब इस लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर इन प्लांट्स में या सीड्स की फॉर्म में मौजूद होते तो फिर लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना होती, ग्लाइऑक्सिसोम्स की प्रेजेंस की जरूरत ही ना होती, क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम्स का तो यह काम है लिपिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन एनिमल के केस में ऑलरेडी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंट अमाउंट में मौजूद होती है। अब एनिमल सेल्स को इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो लिपिड से कार्बोहाइड्रेट्स बनाए या ग्लूकोज बनाए। यह रीजन है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एनिमल सेल्स में नहीं होता, क्योंकि उन्होंने लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं करना होता मोस्टली, इस वजह से क्योंकि उनमें अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी मौजूद है। इस वजह से एनिमल सेल्स में ग्लाइऑक्सिसोम्स एब्सेंट होता है। इसके बाद इसकी साइज की बात की जाए कि इसका साइज कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0.6 टू 0.8 मिलीमीटर, यह इसका अप्रोक्सीमेटली साइज है। इसके बाद ओरिजिन की बात करें, अगर आपको याद हो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरोक्सिसोम्स को डिस्कस किया था। पैरोक्सिसोम्स को डिस्कस करते हुए हमने यह कहा था कि यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी के वेसिकल्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर होकर पैरोक्सिसोम्स बनाते हैं। इसी तरह ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स है इनका भी जो ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
एमसीक्यूज के लिए, एमडी कैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स की ओरिजिनेशन कहां पे होती है? सो इसकी ओरिजिनेशन में हम लिख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी ओरिजिनेशन होती है। अब इसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम की कंपोजिशन पर बात करते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। मेनली ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर प्रोटीन्स या एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स का जो मेनली फंक्शन है वो क्या करवाना है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करवाना है, यानी कि फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करवाना है। इसके अलावा लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड मेन कंपोनेंट्स जो मैंने बता दिया है एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स में से एक एंजाइम है मेलेट सिंथेटेसिस, दूसरा है कैटालेज, थर्ड वन है सिट्रेट सिंथेटेस, फोर्थ वन है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंड फिफ्थ वन है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस। ये जो सारे एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स का जो मेन फंक्शन है वो फैट्स को या लिपिड्स को किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है। और इस साइकिल को क्या नाम दिया जाता है? इस साइकिल को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का नाम दिया जाता है। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को डिस्कस करते हैं कि ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है और ये जो एंजाइम्स हैं ये कैसे फैट से कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम्स को ग्लाइऑक्सिसोम्स क्यों कहा था। वहां पे हमने ये कहा था कि ग्लाइऑक्सिसोम्स को ग्लाइऑक्सिसोम्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या था कि फैट्स का कन्वर्ट हो जाना किस में? ग्लूकोज में। अब साइकिल देखते हैं ये साइकिल क्यों है। अगर हम ये देखें, ये सारा प्रोसेस जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम में हो रहा है। इसके एंजाइम्स डिफरेंट ये परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फेसेस। अब देखेंगे फैटी एसिड्स से किस तरह ग्लूकोज बनेगा। इस फैटी एसिड से ग्लूकोज की कन्वर्जन का जो प्रोसेस है इसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। अगेन रिवाइज करता हूं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है? जिसमें फैटी एसिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। इस साइकिल को कौन सा साइकिल कहते हैं? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। इसकी साइट कहां पे है? ये होता कहां पे है? डेफिनेटली ग्लाइऑक्सिसोम्स में होता है। क्या एनिमल्स में होता है या प्लांट्स में? क्या ह्यूमंस में? ह्यूमंस में भी नहीं होता, एनिमल्स में भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं, सबसे पहले फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स की हेल्प से और एक केमिकल बनाता है जिसको एसिटाइल को एंजाइम्स कहते हैं। एसिटाइल को एंजाइम के साथ इसमें एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको सिट्रेट सिंथेटेज कहते हैं। सिट्रेट सिंथेटेज की मदद से सिट्रेट बनता है। सिट्रेट सिंथेटेज फर्दर रिएक्ट करके आइसोसिट्रेट बनाता है। अब आइसोसिट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम्स बनता है और साथ ही आइसोसिट्रेट लाइजेजेस इसको ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट करती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइसोसिट्रेट आगे दो प्रोडक्ट्स में आइसोसिट्रेट लाइजेजेस ग्लाइऑक्सिलेट बनाती हैं, जबकि यहां पे दूसरा जो एंजाइम्स है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम्स बनाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम्स क्या करता है? सक्सिनेट बनाता है। सक्सिनेट फर्दर एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके फ्यूमारेट बनाता है। फ्यूमारेट से क्या बनता है? मलेट। और ग्लाइऑक्सिलेट से भी मलेट बनता है, लेकिन यहां पे एक एंजाइम्स होता है जिसको मलेट एंजाइम्स कहते हैं। मलेट एंजाइम। इससे क्या होगा? मलेट बनेगा। मलेट से आगे ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ऑक्जेलो एसीटेट से अब ग्लूकोज बनेगा। अब इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? ऑक्जेलिक साइकिल कहते हैं। अब यहां से यहां ग्लूकोज बनने का प्रोसेस या फैटी एसिड से ग्लूकोज बनने का प्रोसेस एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस? जब फैटी एसिड से ग्लूकोज बने, इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडी कैट टेस्ट के लिए, ईटा टेस्ट के लिए। अब इसके बाद ग्लाइऑक्सीसोम्स की फंक्शंस पे बात करते हैं कि ग्लाइऑक्सीसोम्स के क्या फंक्शंस हैं। अब लास्ट में ग्लाइऑक्सीसोम्स के फंक्शंस पे बात करते हैं कि ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक फंक्शन तो हमें क्लियर है कि वो क्या करता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल परफॉर्म करके एक फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। फंक्शंस में अलाउ सीड टू यूज लिपिड्स, जो इसके अंदर स्टोर फॉर्म में फैट्स या लिपिड्स हैं उनको यूज करे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू फॉर्म शूट एंड रूट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। जब जर्मिनेट कर रहा होता है सीड, तो सीड से जो सीडलिंग निकल रही होती है उसके जो रूट हैं या जो ये शूट है उसको जर्मिनेट करने के लिए लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो और इसको एनर्जी मिले। दूसरा है ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल। ये कौन सा साइकिल है जो अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया कि फैटी एसिड्स को लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। आल्सो फंक्शंस इन फोटो रेस्पिरेशन। इंशाल्लाह फोटो रेस्पिरेशन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है। फोटो रेस्पिरेशन में भी ग्लाइऑक्सीसोम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अब नाउ वी आर गोइंग टू समराइज होल द टॉपिक दैट वी डिस्कस टुडे। First, we discuss what are glyoxysomes. Glyoxysomes are small organelles which is present particularly in plant cells and most abundant in tissue storage, lipids storage tissues. And then we discussed what are its etymology. It is derived from Greek word. Glyoxy is derived from glyoxylate cycle and soma mean body. And then we discussed the occurrence, where they occur. They are most abundant in lipid storage foods or seeds, for example soybean, castor, peanuts and etc. And then we discuss oxalate cycle. What are oxalate cycle? The oxalate cycle is a cycle when the lipids is converted into carbohydrates is known as oxalate cycle. And at last we discussed the most important heading, that is functions. What are the functions of glyoxysomes? That allow the seeds to use lipids as a source of energy to form root and shoot offset, and they perform glyoxylate cycle, and they are also responsible for photorespiration in plants. Inshallah, what is photorespiration later we discuss in later chapters. And now the homework for students, that write the short note on glyoxysomes.